ये है ईरान, ये है पाकिस्तान। ईरान ने यहाँ 50 किलोमीटर अंदर एक जगह है पंजगुर और तुर्बत बलूचिस्तान प्रांत में, यहाँ पर मिसाइल से अटैक कर दिया है। दरअसल समस्या क्या है कि ईरान तीसरा ऐसा देश है जो पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। 2011 में अमेरिका ने उल्लंघन किया था, फिर भारत ने 2016 में बालाकोट स्ट्राइक की, अब ईरान ने ही इस पर मिसाइल से हमला कर दिया। दरअसल समझेंगे कि समस्या क्या है। ये है बलूचिस्तान प्रांत। अब बलूचिस्तान का कुछ भाग इधर ईरान में पड़ता है, ये दक्षिण पूर्वी ईरान है, तो यहाँ सिस्तान और बलूचिस्तान एक प्रांत पड़ता है। तो यहाँ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो इधर भी सक्रिय है। वो ईरान के इस क्षेत्र को जो बलूचिस्तान ये आज़ाद कराना चाहते हैं, वो इसमें ये भी भाग है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ भी इस क्षेत्र को में अलगाववादी हरकत करते रहती है। दरअसल यहाँ पे एक संगठन है जैश अल अदल, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। ये एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी संगठन है जिसकी स्थापना सलाहुद्दीन फारूकी ने की थी। तो ये पूरी की पूरी सुन्नी संगठन है। जैसे अदल का अर्थ होता है न्याय की सेना। तो इन्होंने 2013 में 14 ईरानी सेना अफसरों को मारा, फिर 2014 में भी, फिर 2022 में यहाँ पे पुलिस स्टेशन पर हमला की, उसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों देशों में जब ईरान ने हमला किया तो ऑलरेडी पाकिस्तान ने उसके बाद यहाँ के जो राजदूत होते हैं उसे ईरान भेज दिया है। यानी इन दोनों देशों के बीच जो संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध, अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है कि ये क्या करता है, ईरान को किस तरह से रिटेलिएट करता है, किस तरह से जवाब देता है, ये देखना पड़ेगा। उम्मीद नहीं है। देखिए, अगर पाकिस्तान और ईरान में जंग होती है, मैं कहूँगा पाकिस्तान हारेगा। क्यों? अंतर है, दोनों में अंतर है। ईरान में आप इस चीज़ को समझिए, ईरान में एक कासिम सुलेमानी थे, इनके जनरल थे, और जब मारे जाते हैं तो यहाँ पे लाखों की भीड़ जुट गई थी। और ये किसने मरवाया था? इजराइल के मोसाद वालों ने मंगवाया था। इजराइल उसके बाद लगातार इराक पे भी, यहाँ पे इस इलाके में हमला किया है, सीरिया पे भी मिसाइल से हमला किया है और मोसाद के एजेंटों को मार दिया है। ईरान की जनसंख्या कम है, इनकी सेना भी कम हो सकती है। अगर रैंक के हिसाब से देखें तो दुनिया में 9वें रैंक पे है पाकिस्तान और 14वें रैंक पे है ईरान, लेकिन फिर भी ईरान की सेना नैतिक है, नैतिक रूप से मजबूत है, ये करप्ट नहीं है। पाकिस्तान वाले जो सेना के जितने जनरल से सिपाही है, सबके सब करप्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, लेकिन यहाँ पे ये है नैतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संपन्न है ईरानी जितने भी हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईरान ने जो इधर अटैक किया है, दरअसल ईरान कभी भी, ये चीज़ समझ लीजिए, इजराइल से नहीं लड़ने वाला है। ये जितना भी गोला बारूद मिसाइल विसाइल बना रहे हैं, यहाँ पे अगर वो लड़ेगा तो सुन्नियों से ही लड़ेगा। तो 1400 साल पुरानी जो सिया सुन्नी रंजिश है, तो निश्चित रूप से उसका बदला कहीं तो भाई खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, वही बात है। तो इसको तो निपटा देगा, इतना याद रखिए। ईरान की सेना नैतिक रूप से ज़्यादा संपन्न है, यहाँ नहीं है। तो ईरान निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर जंग होती है तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से धो सकता है।